सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय संथाल यानी देश के आदिवासी मूल निवासी और जैनों के बीच में एक विवाद खूब ज्यादा चर्चा में है। और ये विवाद है साथियों झारखंड प्रदेश के एक पारसनाथ पर्वत को लेकर। जिस पारसनाथ पर्वत को लेकर जो आदिवासी हैं, जो संथाल है, उनका कहना है कि ये पारसनाथ पर्वत जो है हमारे संस्कृति, हमारे अनुष्ठान, हमारी न्याय और हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ एक पहचान है, एक प्रतीक है। और पारसनाथ पर्वत में अगर कोई भी नीति, कोई भी नियम, कोई भी कानून लागू होता है तो आदिवासियों के मुताबिक, आदिवासियों के अनुसार होनी चाहिए। और जैन धर्म के लोगों का कहना है साथियों कि ये पारसनाथ पर्वत हमारा एक बहुत बड़ी जो है पवित्र धार्मिक स्थल है। इसीलिए पारसनाथ पर्वत में अगर कोई नीति और कोई कानून, कोई नियम अगर लागू हो तो जैन धर्म के अनुयायियों, जैन धर्म के लोगों के अनुसार होनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर साथियों अभी दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। और अभी ये विषय चर्चा में इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है और वो फैसला जैन धर्म के पक्ष में फैसला दे दिया है। इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक सेंद्रा उत्सव को मनाया, जिस सेंद्रा उत्सव को जो विरोध में जैन धर्म के लोग जो है फिर से याचिका हाईकोर्ट में लगा दिया। और इसलिए जो है यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर संथाल और जैन के बीच में ये विवाद आखिर हो क्यों रहा है और असली वजह क्या है, और अभी तक इसको लेकर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने क्या क्या फैसला दिया है, क्योंकि यह विवाद साथियों सदियों से चला आ रहा है। अंग्रेज के टाइम में इस पारसनाथ पर्वत को लेकर अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया, जब झारखंड और बिहार एक साथ में था, जब झारखंड अलग नहीं बना था, उस समय हमारे बिहार के पटना हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला में कहा था, यानी देश की आजादी से पहले क्या क्या कुछ इस पारसनाथ पर्वत को लेकर विवाद में रहा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और मैं आज की इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा पूरा फैक्ट के साथ में बताऊंगा कि आखिर उस पारसनाथ पर्वत में किनका अधिकार होना चाहिए और किनका नीति, किनका नियम कानून वहां लागू होना चाहिए, किनके अनुसार से संचालन होनी चाहिए। क्योंकि मैं साथियों इसी झारखंड के पारसनाथ पर्वत जहां पर है वहीं से रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, जहां पारसनाथ पर्वत है वहीं का मैं रहने वाला हूं। तो मैं भली भांति जो है यहाँ के बारे में सब कुछ मुझे पता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, पारसनाथ, ये जो पारसनाथ जो पर्वत है, ये पारसनाथ जो पर्वत है, इस पारसनाथ का पर्वत का नाम जो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पारशुनाथ, उनके नाम से जो है पर्वत का नाम पड़ा पारसनाथ। और इस पारसनाथ पर्वत को जो है आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि यह पर्वत का नाम मारंग बुरु है, मारंग बुरु है, मारंग बुरु। तो संथालों के हिसाब से, आदिवासियों के हिसाब से जो है इस पर्वत का नाम क्या है, मारंग बुरु, जिसे महान पर्वत कहा जाता है, जिसे पर्वत देव के नाम से जाने जाते हैं। इस मारंग बुरु को जो है पर्वत देव के नाम से जाने जाते हैं। पर्वत देव यानी कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा जो पवित्र बोल सकते हैं पर्वत है, महान पर्वत है। मारंग बुरु का मतलब होता है महान पर्वत। और ये महान पर्वत जो है वो पर्वत देव के नाम से जो है आदिवासी लोग जानते हैं।
और जैन धर्म के अनुयायियों के हिसाब से ये जो है जैन धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है। क्यों धार्मिक स्थल है भैया? पवित्र धार्मिक स्थल इसलिए पवित्र धार्मिक स्थल है क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म के जो है 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 तीर्थकार, इसमें से 20 जो तीर्थकार है इसी पारसनाथ पर्वत में जो है अपना मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। यहीं पर इनका निर्वाण हुए हैं। और इसलिए जो है जैन धर्म के लोगों का कहना है कि यह हमारा पारसनाथ जो पर्वत है बहुत बड़ा जो है पवित्र धार्मिक स्थल है। और आदिवासियों का कहना है कि ये जो मारंग बुरु है यानी ये जो पर्वत है वह हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो न्याय है, हमारी जो अनुष्ठान है, इन सभी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक महत्वपूर्ण पहचान है, एक प्रतीक है पारसनाथ पर्वत यानी मारंग बुरु पर्वत। यह आदिवासियों का मानना है। यानी कि आदिवासियों का जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो परंपरा है, जो न्याय है, अनुष्ठान है, वो सारा कुछ जो जुड़ा हुआ है वो इसी पारसनाथ पर्वत से जुड़ा हुआ है। और आप लोग जानते भी हैं कि आदिवासी जो है इस देश का जल, जंगल, जमीन का संरक्षण, सुरक्षा, उसे बचाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। यानी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई शुरू से जो है देश के आदिवासी लड़ाई लड़े हैं। तो पारसनाथ पर्वत जो है एक जंगल से, एक पर्वत से, झील झरनों से जुड़ा हुआ एक पर्वत है और उस चीज को संरक्षण करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी योगदान आदिवासियों का रहता है और रहा है शुरू से। वरना वो पारसनाथ पर्वत बहुत बड़ा खदान बन गया होता, बहुत बड़ा चट्टान बन गया होता अगर आदिवासी नहीं होते तो। लेकिन आदिवासियों ने हमेशा से जंगल को बचाने के लिए काम किया है। और आदिवासियों का मानना है कि यह मारंग बुरु जो पर्वत है, यह पर्वत हमारा है और मारंग बुरु में कोई भी अगर नियम, कानून और मारंग बुरु में कोई भी नीति लागू होता है पारसनाथ पर्वत को चलाने के लिए तो हमारे मुताबिक होनी चाहिए, हमारे अनुसार से होनी चाहिए। आदिवासियों को रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ सरकार नहीं कर सकता है, नहीं कोर्ट कर सकता है। यह साथियों भारत के संविधान में भी जो है आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग एक अनुसूची बना हुआ है और जिसमें अधिकार जो है विशेष जो आदिवासियों को दिए भी गए हैं। तो आदिवासियों का साथियों यह मानना है कि यह हमारा कल्चर, कस्टम, हमारी परंपरा, न्याय, अनुष्ठान, इनसे जुड़ा हुआ जो है हमारा एक पहचान है पारसनाथ पर्वत। और जैन धर्म के लोगों का कहना है कि नहीं भैया ये मेरा पवित्र धार्मिक स्थल है। इनका इसलिए धार्मिक स्थल पवित्र माना गया है क्योंकि 24 तीर्थकार में से 20 तीर्थकार जो है इसी पारसनाथ पर्वत में जो है अपना प्राण को त्यागे हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति की है, इसलिए पवित्र स्थल मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 24 तीर्थकार में से जो अंतिम तीर्थकार, जो 24वें तीर्थकार हैं, 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी, उस महावीर स्वामी ने जहां ज्ञान प्राप्त किए हैं वहीं जस्ट मेरा घर है, मैं रोज वहीं पे जाता हूं। जिस रिजुपालिका नदी के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, रिजुपालिका नदी के बगल में जो एक साल वृक्ष है, वहीं पे जो है महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया। और उसी नदी में, उसी रिजुपालिका नदी में हम लोग नहाने जाते हैं। और जस्ट इसी रिजुपालिका नदी के बगल में जो है वो साल का वृक्ष है और वहीं पे जो है महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमसे बेहतर जो है इस पारसनाथ पर्वत इन जैन धर्म के लोगों के
बारे में कोई नहीं बता सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर कि ये लोग सही है या आदिवासी सही है, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये साथियों, ये 24वां तीर्थकार जो है हमारे यहाँ का जो स्थान है, हमारे जो नदी है रिजुपालिका नदी, आज के समय में इसे हमें बड़ाकर नदी के नाम से जानते हैं, हम लोग बड़ाकर नदी कहते हैं, लेकिन किताबों में रिजुपालिका नदी लिखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग रोज नहाने जाते हैं, उसी नदी बगल में, वहीं पर जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे महावीर स्वामी। खैर चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो साथियों, इसी को लेकर जो है सदियों से विवाद रहा है, और सबसे पहला इसका विवाद जो है 1911 में हुआ। 1911 में सबसे पहला इसका विवाद हुआ, 1911 में। और 1911 में जो है इस पर्वत को लेकर जो विवाद हुआ, और वह विवाद हुआ सेंद्रा उत्सव को लेकर। आप लोग जानते हैं सेंद्रा उत्सव जो है आदिवासी संथाल लोग जो है मनाते हैं। और ये सेंद्रा उत्सव में होता क्या है, आदिवासी समुदाय के लोग जो है शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, और जंगल में पंछियों का और भी जो जानवर होते हैं उनके शिकार करते हैं। और पारसनाथ पर्वत में जो है शिकार करने के लिए जो है आदिवासी समुदाय के लोग जाते थे। लेकिन जैन धर्म के लोगों का कहना है कि भैया हम जो है यह हिंसावादी हैं, हम हिंसा को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, हम जो है शांति और शालीनता का जो है बढ़ावा देते हैं, और यह हिंसा को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को मैं रोकना चाहता हूं। और इस प्रकार से अगर मेरा धार्मिक पवित्र स्थल पर अगर हिंसा हो रहा हो, अगर शिकार हो रहा हो, तो ये हमारा जो है जो धर्म है वो धर्म का बहुत बड़ा जो है उल्लंघन होगा, और हमारी जो आस्था है उसका एक उल्लंघन होगा। इसलिए 1911 में जो है पहला विवाद होता है सेंद्रा उत्सव को लेकर, जो आदिवासी लोग जो है शिकार करने के लिए जो है जंगल की तरफ पारसनाथ पर्वत में जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के लोग इसका विरोध कर देते हैं, और ये उसी दिन से जो है ये विवाद बहुत बड़ा हो जाता है। ये मामला चला जाता है कोर्ट तक। कोर्ट में जब याचिका लगता है तो कोर्ट जो है आदिवासियों के समर्थन में जो है फैसला सुनाता है। 1917 में जिला अदालत और पटना उच्च न्यायालय में जो है इसको लेकर जो याचिका लगा, और याचिका जब लगा तो उस समय जो है जैन धर्म के तरफ से जो याचिका लगाए गए थे उस याचिका को जो है खारिज कर दिया, और बताया गया कि जो आदिवासियों की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसे बंद नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रथा पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। ये लोग जो सेंद्रा जो उत्सव मनाते हैं वो अपना मनाते रहे, और जैन धर्म के लोग भी अपना जो करे वो करते रहे। तो इस प्रकार से साथियों 1917 में भी जो है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला जो है दिए गए, किसके तरफ से, किसके पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में दिए गए। इसके बाद ब्रिटिश कालीन प्रिवी काउंसिल ने भी जो है इस चीज को लागू रखा। आदिवासियों का जो है शिकार करना एक प्रथागत अधिकार माना, और कहा कि आदिवासी लोग जिस प्रकार से सेंद्रा फेस्टिवल, सेंद्रा त्यौहार उत्सव मनाते हैं उस तरह से वो लोग मनाते रहेंगे, ये इसका अधिकार है। ये ब्रिटिश के साथियों कालीन प्रिवी के द्वारा भी जो है ये किए गए। लेकिन हुआ क्या, विवाद सबसे ज्यादा तब बढ़ गया जब 1972 में, साथियों आप लोग पता है 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम कानून बना। वन जीव संरक्षण अधिनियम जब कानून बना तो उसके तहत जो है जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो थे उनको मारने, उन्हें शिकार करने से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, और एक सजा दे दिया गया कि जो भी लोग पशु पक्षियों को जो शिकार करेंगे, जो मारेंगे, उन्हें सजा होगी। और जब ये कानून 1972 में बना तो इस कानून को पूरी तरीके से ठोस 1978 में जो है पारसनाथ पर्वत में कर दिया गया, और पारसनाथ पर्वत में कह दिया गया, सीधे तौर पर यह लागू कर दिया गया कि भैया
पारसनाथ पर्वत में कोई भी आदिवासी के लोग जो है शिकार नहीं कर सकते हैं। जो सेंद्रा त्योहार के तहत जो सेंद्रा उत्सव मनाए जाते हैं, इस उत्सव के तहत शिकार नहीं कर सकते, जानवरों को जो है मार नहीं सकते, पशु की नहीं मार सकते हैं। और इस प्रकार से साथियों 1978 में जब रोक लगी तब से जो है खूब ज्यादा ये विवाद में रहा, क्योंकि आदिवासियों को बहुत बड़ा जो इफेक्ट पड़ा, बहुत बड़ी जो है प्रभाव पड़ा। और ये विवाद अभी तक है। 1970 से 2000 के बीच में पूरी तरीके से जितने भी अनुष्ठान, जो रीति रिवाज जो आदिवासियों के था, परंपरा जो था, जो न्याय थी, जो संस्कृति था, वो सारे संस्कृति को जो है बंद कर दिया गया। एकदम 2000 में पूरा तरीके से बंद, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि आदिवासियों को पूरी तरीके से वहां पर जो है सारे हक अधिकार छीन लिए गए। जो उनकी परंपरा, जो उसकी रीति रिवाज, जो उसकी संस्कृति थी, वो पूरी तरीके से बैंड कर दिया गया। तब जाके साथियों ये मामला खूब ज्यादा विवादों में आया। और विवाद में जब आया तब ज्यादा, और जब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया कि अब जो है पारसनाथ पर्वत में 2023 में, साथियों याद रखें 2023 में, देखिए 2023 में जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए, एक ऐलान किए गए कि पारसनाथ जो पर्वत है, इस पारसनाथ पर्वत में जो है मीट मछली यानी कि चिकन मटन जितने भी बनते हैं, जो भी मंदिरा, जो अभी शराब वगैरह जो भी पारसनाथ पर्वत में बिकते हैं, जो मुर्गा मछली जो भी बनते हैं, मांस मछली, वो सारे चीजों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह आदेश दे दिया गया। किनके पक्ष में निर्देश दे दिए? तो जैनों के पक्ष में यह निर्देश दे दिया कि जैन धर्म के जो लोग हैं उनकी धर्म का जो है याहत नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए पारसनाथ पर्वत में अगर कहीं अगर मुर्गा मछली मीट मांस अगर कहीं बिकता है, कोई मंदिरा बिकता है, कहीं पर शराब बिकते हैं, तो वो सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। और प्रतिबंध साथियों लगा दिए गए। जैसे ही इस चीज़ को जो है ऐलान मंत्रालय के द्वारा दिए गए, इसके बाद ये खूब ज़्यादा चर्चा में आया। इसके बाद ये मामला पहुंच गया सीधे हमारे झारखंड के उच्च न्यायालय रांची हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें आदिवासियों की तरफ से पिटीशन लगाए गए और जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी याचिका लगाए गए। लेकिन इस याचिका में अब हुआ क्या साथियों, 3 मई 2025 को 3 मई 2025 को जो है 3 मई 2025 को जो है अभी हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला सुना दिया गया कि पहले की तरह जो नियम था कि कोई भी जो है पारसनाथ पर्वत में कोई शिकार, कोई मंदिरा, कोई मीट मांस नहीं बेच सकते हैं, वो पूरा कठोर तरीके से साथियों झारखंड उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुना दिया, जजमेंट दे दिया। यानी कि जैन के पक्ष में यह फैसला सुना दिया गया। और यह फैसला में साथियों उस चीज को ज्यादा कठोर कर दिया गया कि जो पारसनाथ पर्वत है, उस पारसनाथ पर्वत के ठीक एकदम 27 किलोमीटर के दूरी में, लगभग 27 किलोमीटर दूरी में जो है कहीं भी मीट मांस नहीं बिकना चाहिए, मुर्गा मछली कहीं भी नहीं बिकना चाहिए, कहीं भी शराब नहीं बिकना चाहिए। इस चीज का साथियों प्रतिबंध लगाया गया। अब जब इस चीज को जब फैसला जब सुनाया गया है ना, तो हुआ क्या, उसमें से 99 से प्लस आदिवासियों का घर जो है अब हो क्या गया है, 99 से अधिक आदिवासियों का घर जो है उसी 27 किलोमीटर जो दूरी जो तय किए थे उसके भीतर ही है। अब वो लोग भी जो अपना परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को उन लोगों को अब भूलना पड़ा है। और वो लोग को जो है अब पूरी तरीके से उनका अधिकार, उन लोगों को लग रहा है कि मेरा अधिकार को छीन लिया गया। और भला क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि साथियों आदिवासी लोग जो है जल जंगल जमीन पर ही निर्भर हैं। उनकी आज भी उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है सुधार नहीं आए हैं, आज भी जंगल पर ही पूरी तरीके से निर्भर है। आज भी आदिवासी जो है उस जंगल में लगने वाले वो पत्ते जो होते हैं, उस पत्ते से जो है उसे पतरी बनाकर, जिसको पतरी बोलते हैं हम लोग खोरठा में से, झारखंड में लोग बोले जाते हैं, पत्तल बनाकर जो है उसे जो है शादी पार्टियों में जो है खाना खिलाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उस पत्ते से। उन चीज का जो है आज भी जो है आदिवासी लोग जो है उसी पर निर्भर है। इसके बाद जंगलों में लगने वाले जो साल वृक्ष होते हैं, उनका जो डाल छोटे छोटे जो होते हैं, पतले पतले, उनसे दातुन बनाकर उसे बेचे जाते हैं और उन पर पूरी तरीके से जो निर्भर होते हैं। इसके साथ साथ जो महुआ लगते हैं,
उस महुआ से जो है पूरी तरीके से निर्भर है। उस महुआ का वो लोग बेचकर उन्हीं पर जो है पूरी आदिवासी आज भी निर्भर है। आज भी आदिवासियों का घर आपको जंगल की तरफ ही मिलेगा। और आज भी भारत और झारखंड, भारत ही पूरा देख लीजिए, और झारखंड में अगर जरा सा भी अगर जंगल जमीन अगर बचा है वो आदिवासियों की वजह से ही बचा है। इसलिए आदिवासी हमारा देश का मूल निवासी है, झारखंड का मूल निवासी है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का अधिकार को जो है ये झारखंड सरकार भी और उच्च न्यायालय ने भी जिस प्रकार से जो फैसला दिया है वो आदिवासियों के खिलाफ है। ये बिल्कुल भी साथियों ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पूर्ण तरीके से पता है कि आदिवासियों के वजह से ही जो है आज पारसनाथ पर्वत टिका हुआ है। वरना कब का जो है बड़े बड़े उद्योगपति कंपनी वाले उसे कारखाना बना देते हैं, उसे बहुत बड़ा जो है उद्योग बना देते और वहां से बड़े बड़े जो है पत्थर निकाले जाते हैं और वह जंगल को काट कर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री स्थापित कर देते। लेकिन जल जंगल जमीन को बचाने में बहुत बड़ी योगदान, उस पारसनाथ पर्वत को बचाने में योगदान आदिवासियों का रहा है। और आदिवासियों की जो परंपरा है, जो ये सेंद्रा जो मनाते हैं लोग उत्सव, उस उत्सव को जो रोक लगाए गए हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्योंकि भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को जो है अपने अनुसार से धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, अपना संस्कृति, अपना कल्चर को मानने का जो है अधिकार भारत के संविधान का आर्टिकल 25 में ये प्रावधान किए गए हैं। इस चीज का विवाद को रोकने में साथियों एक ही बहुत बड़ा सुझाव होगा। ये सुझाव ये होगा कि एक दूसरे को, आदिवासी लोग भी जो है जैन धर्म के लोगों को समझे और जैन धर्म के लोग भी आदिवासियों को समझे, तभी जाके जो है ये विवाद थम सकता है। वरना ये विवाद बढ़ता चला जाएगा और जब ये विवाद बढ़ेगा ना तो आदिवासियों से जैन धर्म के लोग जो है नहीं टिकेंगे। ये भी बात है, आदिवासियों से जैन धर्म के लोग नहीं टिकेंगे। आदिवासी लोग लास्ट में एक विद्रोह छेड़ देंगे। वो विद्रोह रहेगा कि भाग चले जाओ हमारे इस पारसनाथ पर्वत, हमारे झारखंड से। और ये जब हुंकार आदिवासी लोग भर देंगे तो इन लोगों को, जैनों को जीने नहीं देंगे और ये धर्म स्थल को भी जो है ये धार्मिक स्थल रहने नहीं देंगे आदिवासी लोग। इसमें भलाई यही है कि सरकार भी और उच्च न्यायालय भी जो है इस पर सोच समझकर फैसला दे और इन दोनों के बीच में भाईचारा बनाकर जो है कुछ ऐसा वो एक फैसला सुनावे जो दोनों के लिए निष्पक्ष हो और दोनों के लिए एक जैसा और दोनों के लिए इक्वालिटी हो, ऐसा फैसला सुनावे। वरना जिस प्रकार से अभी फैसला सुनाया गया है ये विवाद साथियों और भी अभी चर्चा में रहेगा। आप लोग जानते हैं 1855 में संथाल हुल आंदोलन भी जो है इसी पारसनाथ पर्वत से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक आदिवासियों का बहुत बड़ा जो है एक यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन का पहचान रहा है। और अभी भी जो है संथाल लोग, आदिवासी लोग जो है यह आंदोलन को शुरू कर सकते हैं और यह आंदोलन वही होगा कि भाग चले जाओ हमारे झारखंड और हमारे पारसनाथ को छोड़कर, और जैन को भागना पड़ेगा। इसलिए जो है जो आदिवासियों के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है वो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी जो है ये कानून प्रोविजन किया गया है कि आदिवासी लोग 2005 से ठीक उधर जो 3 पीढ़ी तक जो लोग, यानी कि 2005 में जब ये कानून बना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जब कानून बना, इसके बाद उससे ठीक 3 पीढ़ी तक जो इनका लोग जिस जंगल जमीन में जो रह रहे हैं उनका मालिक आदिवासी ही कहलाएंगे, वही लोग कहलाएंगे। तो उस जल जंगल जमीन का मालिक भी आदिवासी लोग ही है। अगर वन संरक्षण अधिनियम अगर आप पढ़ेंगे तो उस कानून के तहत भी जो है अधिकार आदिवासियों का ही है। भारत के संविधान में भी प्रोविजन जो है आदिवासियों के लिए किए गए हैं। तो साथियों ये जो विवाद है ना, ये विवाद असली जो है दोनों का जो है अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी पवित्र स्थल, अपनी अपनी महान पर्वत को लेकर ये विवाद रहा है। लेकिन इस पर्वत में सबसे बड़ी अगर योगदान किसी का रहा है तो योगदान आदिवासियों का रहा है। और आदिवासियों की परंपरा को जो है कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, उनकी जो हक अधिकार है उनको हटाया नहीं जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस देश में जो भी धर्म की उत्पत्ति हुई है वो धर्म की उत्पत्ति बाद में हुआ है। सबसे पहले इस देश का आदिवासी रहा है। तो सबसे पहले जो आदिवासियों को होना चाहिए तब किसी धर्म के लोगों का होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इस देश का आदिवासी ही हमारा देश का नागरिक है। इसलिए इस देश का जो है असली नागरिक, असली हक अधिकार
किसी का है तो वो आदिवासियों का है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।